इसमें एक पेचीदगी चूंकि खत्ते में है ना पूरी दुनिया में, तो एक अजीब सी सूरत है। उसमें यह हुआ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्वीट था जिसमें उन्होंने बात की थी, वो जो एक्स पे पैगाम था, उसको रीपोस्ट कर दिया उन्होंने। हम भी तो उनके एलाइज थे ना, 70 साल हमने उनकी खिदमत की, हर मुश्किल वक्त में अमेरिका ने हमसे आंखें फेर ली। आज आज़ाद जमहूरियत की वजह से ट्रंप हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक रहे हैं और ये उसकी मिन्नत तरला करने के लिए जाए। ये जो वारदात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अभी देखिए शहबाज शरीफ अमेरिका में सरकारी दौरे का भी ऐलान हो गया। उसका आगे ट्रंप साहब जो हैं फिरकी की तरह से घूमते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, अपना मुआहदा करके जिनेवा में, और फिर पलट के नहीं देखा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद उन्होंने हमें वॉर ऑन टेरर जो है, वर्ल्ड वॉर ऑन टेरर, उसका हिस्सा बनाया। वी वर द फ्रंट स्टेट, यानी उसको रिपोस्ट कर दिया दोबारा, जिसमें कहा था हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका से और ये सारा, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसी को रिपोस्ट कर दिया। ट्रंप लिखता है, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया and the United States of America are continuing negotiations to address the trade barriers between our two nations. I look forward to speaking with my very good friend Prime Minister Modi. मैं दोबारा दोहराता हूं, दुनिया में देखें इनके सामने मसाले क्या हैं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए, वो दुनिया की तीसरी मईशत बन गए। ना कोई अमन का मसला, जमहूरियत का मसला। अभी सैलाब में वो 1 रुपया किसी से नहीं ले रहे, और यहाँ इन्हें दुनिया का कोई एक मुल्क 1 रुपया देने पर तैयार नहीं। और हमारों को भी समझ नहीं आई और ट्रंप की गोद में जाके बैठ गए कि जी आजकल ट्रंप इंडिया से नाराज है और हमारा दोस्त बन गया है, और देखें जी पाकिस्तान फेवरेट हो गया है। और मैंने इनसे कहा था, और आपको याद होगा जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, कि ट्रंप की और मोदी की बहुत जल्द दोस्ती दोबारा हो जाएगी और फिर ये जर्नैल पछताएंगे। उधर वो एक साथ हो रहे हैं, इधर जो है वो जनाब पोलैंड के ऊपर एक ड्रोन जो था वो गिरा दिया है रशिया का, और कि पाकिस्तान मुआहदा कर लेगा और यहाँ भंगड़े डाले जाएंगे कि देखें जी इंडिया पे टैरिफ लग गया और हम बच गए। बाद में इंडिया को ज्यादा फेवरेबल डील मिलेगी। अमेरिका कभी भी इंडिया को नहीं छोड़ेगा। और इंडिया ने ये जो अभी चीन में वर्ल्ड वॉर 2 के वो जो सारा मामला हुआ था, मोदी ने खुद को वहां से नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आखिरकार ट्रंप की भी बॉल भारत की तरफ बदल गई है। अब सब कुछ करने के बाद ट्रंप ने भी भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं और ट्रंप बोल रहे हैं कि जल्द भारत से व्यापार में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे हम ठीक करेंगे, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। दरअसल अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो भारत अमेरिका के बीच जारी बिजनेस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर से बातचीत शुरू करेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत हो रही है। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। ट्रंप ने विश्वास जताया है कि दोनों देशों के लिए ये बातचीत सफल परिणाम लेकर आएगी। उनकी ये घोषणा अमेरिका की तरफ से हाल ही में भारतीय वस्तु पर 50% टैरिफ के कुछ ही हफ्तों बाद आई है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान सदमे में है और पाक मीडिया बोल रही है कि हम ट्रंप से डील कर भंगड़े डाल रहे थे, लेकिन मोदी के सामने ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं और वो हमसे भी अच्छा डील करने वाले हैं। और हमारों को भी समझ नहीं आई और ट्रंप की गोद में जाके बैठ गए कि जी आजकल ट्रंप इंडिया से नाराज है और हमारा दोस्त बन गया है, और देखें जी पाकिस्तान फेवरेट हो गया है। और मैंने इनसे कहा था, और आपको याद होगा जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, कि ट्रंप की और मोदी की बहुत जल्द दोस्ती दोबारा हो जाएगी और फिर ये जर्नैल पछताएंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये खबर भी आपके लिए लाया हूं। ट्रंप लिखता है, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस the trade barriers between our two nations. I look forward to speaking with my very good friend Prime Minister Modi. मैं दोबारा दोहराता हूं, I look forward to speaking with my very good friend Prime Minister Modi in the upcoming weeks. आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त मोदी से बात करूंगा। I feel certain that there will be no difficulty in coming to a successful conclusion for both of our great countries. तो ट्रंप ने मोदी को अपना ग्रेट फ्रेंड दोबारा कह दिया है। याद रखें कि जून में इनकी बात हुई थी, जून या जुलाई का वाकया है, और एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहा गया था। ट्रंप क्रेडिट लेना चाहता था, ट्रंप कहता था कि इंडिया भी मुझे नॉमिनेट करे नोबेल प्राइज के लिए। मोदी ने आगे से कहा कि तुमने हमें जलील करवा के रख दिया, हमने कब तुम्हारी मिन्नत तरला किया था जंग बंद करने के लिए, और तू मैं पे बात हुई, खत्म हुई थी और फोन कॉल बंद हुई थी, और यह वाइडली रिपोर्टेड है। 2-3 महीने नहीं गुजरे और दोबारा से माय बेस्ट फ्रेंड हो गया मोदी। और जर्नैलों के लिए ये सबक है, और आगे सुने मोदी का जवाब क्या है, पढ़ते हैं हम जरा। India and the US are close friends and natural partners. I am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless potential of the India-US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward to speaking with President Trump. We will work together to secure a brighter, more prosperous future for both our people.
तो मोदी ने भी इसका जवाब दे दिया है कि हमारी टीम्स बहुत करीब पहुंच चुकी हैं मुआहदे के। और मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान मुआहदा कर लेगा और यहाँ भंगड़े डाले जाएंगे कि देखें जी इंडिया पे टैरिफ लग गई और हम बच गए, बाद में इंडिया को ज़्यादा फेवरेबल डील मिलेगी। अमेरिका कभी भी इंडिया को नहीं छोड़ेगा। और इंडिया ने ये जो अभी चीन में वर्ल्ड वॉर 2 के वो जो सारा मामला हुआ था, मोदी ने खुद को वहाँ से इलादा करके उनके साथ खड़ा हुआ, ट्रंप को पहले अपना रेट बताया कि मेरा बढ़ गया है, फिर वहाँ से आ गया और ट्रंप को बताया कि हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, और फिर देख लें नतीजा उसका। तो जर्नलों को यूं लगा कि हमने ऐसे करके सब पलट लिया है, ये इनकी गलतफहमी है। और आप दोबारा जरा मोदी को क्लोज होने दें ट्रंप के, तुम्हारा नाटका कैसे बंद होगा ये तुम देखोगे। सो चाइना से सॉफ्ट लोन लेकर एक प्रोजेक्ट का खा गए, काम नहीं किया, खा गए पैसा। इल्जाम लगा रहे हैं पिछली हुकूमत पे, वहीं खड़े हुए चाइनीज कहता है नहीं 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 नहीं, ये 3 साल पहले हुआ था सब कुछ, जब प्रोफेसर एहसन इकबाल थे जो करता धरता थे। तो वो 4 साल वाला झूठ भी उसने चाइनीज ने वहीं खड़े खड़े बता दिया इन्हें। मैंने तो ये क्लिप देखा नहीं था, खबर चल रही थी, मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैंने क्लिप नहीं देखा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा मेरे कानों पे कि चाइनीज सर पे खड़ा है। वो कह रहा है हमने पैसे दिए, स्टडी हो गई जब एहसन इकबाल था हेल्म्स ऑफ अफेयर पे। वो कह रहा है नहीं पिछली हुकूमत थी। उसने एंड में फिर कहा नहीं नहीं प्रोफेसर था वहां पे, इशारा करके बता रहा है कि ये प्रोफेसर एहसन इकबाल था करता धरता, और कुछ नहीं हुआ और पैसा जैसा गया गायब। वज़ीर आज़म को नहीं पता पैसा कहाँ है, प्लानिंग मिनिस्टर को नहीं पता पैसा कहाँ है, कहाँ गया है भाई पैसा। चीन से सॉफ्ट लोन लिया था, गायब, प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ पूछ रहा है स्टडी हुई है, वो कह रहा है वो कब का सब कुछ हो गया। ये भी नहीं पता कि स्टडी भी हुई है इस प्रोजेक्ट की या नहीं, जबकि स्टडी हो गया, सब कुछ हो गया, सॉफ्ट लोन भी मिल चुका है 3 साल पहले। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये है फौज जो लेकर आई है कलूते हमारे ऊपर मुसल्लत करने के लिए, ये अपना रंज आराजी करने के लिए। देखें दुनिया, हालांकि दुनिया में देखें इनके सामने मसाले क्या हैं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए, वो दुनिया की तीसरी मईशत बन गई। ना कोई अमन मान का मसला, जमहूरियत का मसला। अभी सैलाब में वो 1 रुपया किसी से नहीं ले रहे, और यहाँ इन्हें दुनिया का कोई एक मुल्क 1 रुपया देने पर तैयार नहीं। ये शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया को देखें, जनूबी कोरिया इंतखाबात करवा के कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज़ाद जमहूरियत। और शुमाली कोरिया 70 साल से वही तबाही और बर्बादी है, जो बलोचिस्तान में 25 साल से, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं करवाते, फिर लोग अलहदगी पसंद मुसल्ला उस तरफ चले जाते हैं। जो काम खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है आप देख लें। आज आज़ाद जमहूरियत की वजह से ट्रंप हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक रहे, और ये उसकी मिन्नत तरला करने के लिए जाए। ये जो वारदात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अभी देखिए शहबाज शरीफ अमेरिका में सरकारी दौरे का भी ऐलान हो गया, उसका आ गई मेन स्ट्रीम पे खबरें भी। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मुद्दत मुलाजमत तोसी से पहले ये दौरा बढ़ाया है मैं, क्योंकि नया आर्मी चीफ की तोसी ये फाइनल अमेरिका में होता है। शहबाज शरीफ बराह रास्त सियासी हमारे चाह के तकरीबन 1.5 साल अपना निकालना चाहता है, बस IMF वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात करके बस 1 साल 1.5 साल मेरा बन जाए उसका। ये लॉबिंग इसी तरह, और उधर एस्टेब्लिशमेंट अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। वो नहीं चाहते शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से पहले जाके मिल लें। ये जनरल बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ ऐसी ही लॉबिंग की थी, वो हुसैन हक्कानी की, जो खान ने बताया था। अमेरिका में वज़ीर आज़म के खिलाफ फ़ज़ा बनाना, साइफ़र लाना, खान की हुकूमत कराना, ये उसी का तसलसल था। अब ये सियासी रहनुमाओं को ट्रंप की हुकूमत के नज़दीक नहीं जाने देते, सिवाय मोहसिन नकवी के, जो एस्टेब्लिशमेंट का अपना वज़ीर दाखिला है, आर्मी चीफ के करीबी हैं। ये जितनी लॉबिंग अमेरिका में हुई है, ज़ाहिर है मोहसिन नकवी ने की, किरदार अहम था। अब नून लीग की हुकूमत इस वक्त नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, इन तमाम रहनुमाओं को डोनाल्ड ट्रंप के करीब फटकने की इजाज़त नहीं है। ये वाइट हाउस के दौरे में लंच में आप देखें, ना वज़ीर दिफा, ना वज़ीर ख़ारजा, ना वज़ीर आज़म, मोहसिन नकवी और आर्मी चीफ थे, क्योंकि वो मुआहदे थे मादनियात के, बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के, ऑपरेशन के, अफ़गानिस्तान के, चीन के, सबसे बढ़कर खान की रिहाई के। अब ये इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में इन सियासी 2 नंबर नाजायज़ लोगों को भी अपने साथ नहीं रखना चाहती। और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर ये दबाव है, देखें नवंबर से पहले जल्दी नोटिफिकेशन जारी करें, मामले को ख़त्म करें, क्योंकि वहाँ से अमेरिका से गारंटियाँ लेनी है कि हमारी हुकूमत कायम रहे। वो साड़ी भी गल हो गई है, वो वाला मामला है सारा।